पाकिस्तान मैच जीत गया। यस! पिकनिक पर हूँ, पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। रंज हर रंग के झोली में भरे हैं हमने, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुतासरीन के ताज़ा एपिसोड के साथ वसी शाह हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, मुल्तान रोड ये मेन रोड है जो हमारे दाएं तरफ चल रही है और इससे एक लिंक रोड निकलती है जो चाह तमोली गाँव को जाती है। लेकिन अब ये रोड अल्लाह दित्ता शहीद रोड चाह तमोली कहलाती है, क्योंकि इस चाह तमोली के एक मकीन मलिक अल्लाह दित्ता आवान ने अपनी जान का नजराना पेश करके बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी। 25 जनवरी को एक वाक़या हुआ था, उस वाक़े के हवाले से और अल्लाह दित्ता के हवाले से आज का ये प्रोग्राम मुतासरीन हम अल्लाह दित्ता और उसकी फैमिली के नाम करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम लाहौर से तकरीबन 35-38 किलोमीटर दूर चाह तमोली गांव के बाहर मौजूद हैं। ये वो गांव है जहां अल्लाह दित्ता साहब जो थे, जो हेड कांस्टेबल थे, जो इस धमाके में जाँ बहक हुए, वो रहते थे। और इस गांव में हम जाएंगे और फिर हम उनकी फैमिली से बात करेंगे और ये जानना चाहेंगे कि चाह तमोली के इस मकीन अल्लाह दित्ता के बाद उसकी फैमिली पर क्या गुजरी। नाज़रीन, 25 जनवरी सन 2011 को उर्दू बाज़ार भाटी गेट पर जो वाक़या पेश आया था, उस हवाले से एक रिपोर्ट देखते हैं। 25 जनवरी सन 2011 बरोज मंगल बाद अजान मगरिब जब लाहौर में हजरत इमाम हुसैन समेत शोहदाए करबला के मातमी जुलूस और हजरत दातागंज बख्श के उर्स के मौके पर उर्दू बाजार चौक भाटी गेट जाने वाले रास्ते पर धमाका किया गया, जिसके नतीजे में 4 पुलिस एहलकार, खातून और बच्चे समेत 15 से ज्यादा अफराद शहीद और 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक हजरत इमाम हुसैन समेत शोहदाए करबला और हजरत दातागंज बख्श के उर्स के मौके पर अजान मगरिब के बाद उर्दू बाजार चौक में भाटी गेट जाने वाले रास्ते पर बैरियर लगाकर रास्ता बंद किया गया था। वहां पर पुलिस एहलकार ने जुलूस में मौजूद मर्द और खवातीन को लाइन बनाकर खड़ा किया था और चेकिंग करके वॉक थ्रू गेट से गुजारकर अंदर जाने दिया जा रहा था। चहलम का मरकजी जुलूस अभी अंदरून भाटी गेट पानी वाला तालाब के पास ही था कि उसी दौरान एक कमसिन खुदकुश बमबार ने धमाका कर दिया। कहा जाता है कि उस वक्त बमबार ने एक बैग पकड़ा हुआ था। जब उसे चेक किया जाने लगा तो उसने धमाका कर दिया। धमाके के बाद जाए वक़ुआ पर धुआं ही धुआं फैल गया। पुलिस एहलकारों की तरफ से सख्त चेकिंग के बायस खुदकुश हमलावर को पहले ही एंट्री पॉइंट पर रोक लिया गया। धमाके के बाद सड़क पर खड़ी गाड़ियों और करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। जिस पुलिस एहलकार ने अपनी जान पर खेलकर खुदकुश बमबार को आगे जाने से रोका, उनका नाम अल्लाह दित्ता आवान बताया गया। नाज़रीन, 25 जनवरी वाले इस वाक़े के हवाले से रिपोर्ट आपने देखी। अब हम चलते हैं सीनियर तज्ज़ियाकार मोहतरम हसन निसार साहब की तरफ और देखते हैं कि वो इस सारे सिलसिलों के बारे में क्या कहते हैं। धमाका होता है, आग लगती है, इमारतें गिरती हैं, इंसानी जिस्मों के चीथड़े उड़ते हैं, तो ये बहुत बड़ी सनसनी पैदा होती है। भूख, नंग, एक्सप्लॉयटेशन, गुर्बत, जहालत, जिसमें एक्सप्लॉयटेशन बहुत आसान हो जाती है, ब्रेन वॉशिंग बहुत आसान हो जाती है। और इतना भयानक इस सिलसिले में मैंने वाक़या सुना है, मैं जानता तो नहीं, जिस तरह बच्चों को ये ब्रेन वॉश करते हैं और उनकी गुर्बतों का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, और जिस तरह एक आदमी धमाके के साथ जहाँ फटता है तो वहाँ से कुंजियाँ बरामद होती हैं,
अब बताने वालों ने ये बताया है कि इसके गले में डाल देते हैं कि जब तुम ये एक्ट करने के बाद जाओगे तो ये जन्नत में जो तुम्हारा कमरा है ये उसकी चाबी उसके गले में डाल देते हैं। मतलब ये उसको नहला धुला के खुशबुएं लगा के कि चूंकि अब तुम जन्नत के सफ़र पे जा रहे हो। जनवरी 2012 से 21 जून 2012 तक पाकिस्तान में 278 बम धमाकों के वाकयात पेश आए, जिनमें 400 से ज्यादा अफराद जिंदगी की बाजी हार गए और 1000 से ज्यादा जख्मी हुए। जनवरी 2012 में 59 धमाके हुए, फरवरी 2012 में 68, मार्च 2012 में 52 खुदकुश हमले किए गए, जबकि अप्रैल 2012 में 37 बम हमलों के वाकयात सामने आए। मई 2012 में ये तादाद 56 थी और जून 2012 में 6 बम धमाकों के वाकयात रिपोर्ट हुए। नाज़रीन, 25 जनवरी सन 2011 को उर्दू बाज़ार भाटी गेट में उर्दू बाज़ार चौक में एक धमाका हुआ था, जिसमें 4 पुलिस एहलकार जो थे वो शहीद हुए और 18 से ज़्यादा लोग जो है वो ज़ख्मी हुए थे। उन शहीद होने वालों में, जहाँ भाग होने वालों में अल्लाह दित्ता हेड कांस्टेबल भी थे। इस वक्त हम उनके घर पर मौजूद हैं, जो लाहौर के मुज़ाफ़ात में वाक़या है, और उनके भाई अल्लाह दित्ता साहब के जो भाई हैं वो हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा महमूद अहमद नाम। कैसे इंसान थे अल्लाह दित्ता साहब? ठीक से माशाल्लाह नेक थे जी, ते बड़े ताबेदार सी वालदा दे। आखिरी बार आपकी उनसे कब मुलाकात हुई थी? सर डेली सुबह डेली शाम सुबह। जी, डेली उस दिन भी जिस दिन वो गए थे जी, आपकी उनसे मुलाकात नहीं हुई? उस दिन नहीं सुबह हुई। उस दिन सुबह सुबह गए निकलेंगे, आज मेरा दादा दरबार गया उससे हो सकता उत्थे मेरी ड्यूटी लग जाए। वो सुबह सुबह फिर अजाना टाइम थोड़े दिन बाद नमाज पढ़ के फ़ौरन चले गए। ज़िंदगी में एक दफ़ा भी उसने मुझे बुरा कहा हो ना, क्या बुरा भला कहा हो, वो भी सामने लाकर हम भूल जाए, लेकिन वो बात नहीं। किस ज़रिए से खबर मिली आपको कि आपके भाई साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे? टीवी पे धमाका नजर आता था, मैं दुकान पे था, ये उसका बेटा फैसल मेरा भतीजा वो गया दुकान पे गया, चाचू दादा दरबार धमाका आया दिखा रहे हैं ते अबू का पता करो। तो मैं फ़ोन किया सर, वो फ़ोन पहले उठाया ना, दोबारा किया तो किसी और ने उठाया। उन्होंने मैं पूछा, मैं मेरा भाई है लगता तो उनका फ़ोन है, तुसी कौन उठे? तो मैं उनका छोटा भाई बोल रहा, धमाका आया उनके बारे में पूछने लगा। सर उन्होंने बताया कि ठीक है इतने ज़ख्मी हो गए, मैं उस साल जा रहे हैं, आप आ जाए। मेरे दोस्त की गाड़ी थी, मैंने उसको फ़ोन किया, वो आ गया। मैं वो भाभी भतीजा और फैसल 1-2 आदमी और बैठ कर चले गए। वहाँ देखा बस हॉस्पिटल न्यू हॉस्पिटल में बहुत ही हालत में। अच्छा, उस वक्त हयात थे? जी नहीं बस गैस लगी हुई थी। डॉक्टर तो मुझे कहते थे है पता नहीं, वो मुझे दिलासा दे रहे थे। नाज़रीन, धमाके और दहशत गर्दी का अलमिया यही है कि वो जहाँ भी होती है अपने पीछे आहें, सिसकियाँ, आंसू, बिखरे हुए टूटे हुए कुछ ख्वाब, ख्वाहिशें, यादें, बस यही कुछ छोड़ के जाती है। आपका क्या नाम है? रज़िया। आप अल्लाह दित्ता साहब की बेगम हैं? हाँ जी। कैसा ताल्लुक़ था अल्लाह दित्ता साहब का और आपका? बहुत अच्छा सी। 20 साल साड़ी शादी हो गए सन तो कदी नहीं सी लड़े नहीं सी कदी। प्यार से सलूक से रहते थे? बहुत सोहना रहंदे सन। उन्होंने तबीयत बड़ी अच्छी सी, बच्चों ने बड़ा प्यार करते सन, सारे भैन भरावां दे नाल ही, किसी दे नाल नहीं सन कदी माड़ा बोले। घर भी आना, खाने तो कदी आवाज़ार ना होना, बंदे वेख्या हो जाते हैं कई
ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗਰਮੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਨਾ ਪੈਦੀ ਧੁੱਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਠ ਪੈਣ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਖੜਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਪਕਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲਾ, ਹਨੇਰਾ बड़ा हजे। यह गल हुई, बस यही बात हुई। इस सारे सफ़र में 20 साल का जो आपका ताल्लुक़ रहा, कौन सी बात उनकी बहुत आपको अच्छी लगती थी? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ ਹੈਗੀ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਮਾੜੀ, ਕੋਈ ਤੇ ਦੱਸੇ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੀ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। जिन मुतासरीन तक हमारा कैमरा हम नहीं पहुंच पाते, उनकी हालत भी ऐसी ही होती होगी जैसी अल्लाह दत्ता साहब की बेवा की इस वक्त हालत है। छोटे से वक्फे के बाद आते। हर दफ़ा ईद पे हमारे साथ ही होते थे, लेकिन जब उनके बाद जो ईद गुजरी तब बहुत ज़्यादा याद आया। सुबह सुबह उठ के दुआ मांगता हूँ कि मेरे अबू वापस आ जाए। अल्लाह पाक तेरा शुक्र, अल्लाह ताला दा रसूल दा शुक्र है।